हेलो ट्रेडर्स। तो आज मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है अभी 25,450 वाला कॉल। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में मार्केट में हर दिन आपको सीखने को मिलता है। हर दिन आपका चार्ट अलग होता है, हर दिन एक एक्सपीरियंस अलग होता है। कभी प्रीमियम ना जाना, कभी कभी कुछ हर दिन लगा रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी मैं लॉजिक वाला वीडियो आप लोगों के लिए डालती हूँ, आप उसको समझो, फ्यूचर में आपका काम आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मेरा प्रॉफिट देखो, लॉस देख सकते हो, लेकिन प्रॉफिट मत देखो। मैं जो समझाती हूँ उसको समझो। आज भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस किया, कितना पॉइंट का एसएल था, कितना पॉइंट का टारगेट था, ठीक है, सब कुछ एवरी चीज़ मैंने लास्ट में बता के रखा है। क्योंकि प्रॉफिट दिखा दूंगी, लॉस दिखा दूंगी तो आप लोग को सीखोगे नहीं। इसीलिए मैं हमेशा लास्ट में आप लोगों को लॉजिक बताती हूँ। पहले आप लोग देखो मेरा टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड अभी एक्टिवेट हो चुका है। चलो देखते हैं इसमें मेरा मतलब लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, जो भी होगा आप लोगों के सामने सब कुछ होगा। अभी तो मेरा ट्रेड चल रहा है, टारगेट तक पहुंचने वाला है। हमेशा मैं बोलती हूँ टारगेट एसएल वो फिक्स रहो। जैसे कि अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी देखना थोड़ी देर के बाद बहुत टाइम पास करेगा, लगभग 20 मिनट तक टाइम पास करेगा, उस जोन को निकाल नहीं पाएगा और ऐसे लगेगा कि मेरा एसएल अभी चला जाएगा। अरे इतना अच्छा प्रॉफिट था, जा रहा था 15 पॉइंट का, मैं क्यों नहीं निकाली। आप ऐसे सोचोगे गाइज, आप लोग ऐसे सोचते होंगे, मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरा एसएल और टारगेट पे फिक्स रहना है। अगर मेरे को 1:1 मिल रहा है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलूंगी। मुझे इतना सोचना नहीं रहता है कि नहीं नहीं छोटा प्रॉफिट हो रहा है, छोटा लॉस हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, फिर मार्केट आपके फेवर में जाके कितना अच्छा प्रॉफिट देगा। कोई आपको ऐसा चीज़ करना नहीं है। आपको बस स्ट्रेट ले लिए, मतलब एसएल और टारगेट पे फिक्स रहना, इधर एसएल इधर टारगेट। मार्केट आज एसएल लेगा, 2 दिन आपको प्रॉफिट भी देगा। प्रॉफिट देता है मार्केट, मार्केट को गाली देने से कुछ नहीं होगा। बस आपके अंदर वो पेशेंस नहीं रहता है। आप लोग सीखने पे, आप लोग के अंदर जो रिस्क टू रेशियो है, क्वांटिटी है, वो सब आपके अंदर नहीं है। इसीलिए आप लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हो। लेकिन हर एक सेटअप में काम करो, एक लॉट में काम करो, 1 साल तक करो भाई। कैसा नहीं होगा मुझे आके फिर बोलना। तो चल देखो अभी नीचे आ रहा है ना, आप लोग अभी होते तो डरते निकल जाते, लेकिन मैं नहीं निकली हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरा टारगेट अभी मिलेगा, इधर एसएल दूंगी। अब बीच में मुझे निकलना नहीं है। तो चलो देखते हैं टारगेट मिलेगा या फिर एसएल, ठीक है, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो गाइस आज आप लोग ने किस तरीके से काम किए थे, कितना भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, मुझे कमेंट करके बताना। और हमेशा गाइस पेशेंस रखो, कुछ नहीं। अभी तो देखो 1700-1800 को प्रॉफिट चल रहा है। मेरा टारगेट अभी देखो गाइस पहुंचने वाला है वह 1 सेकंड में। देखो मैंने इस ट्रेड को पेशेंस से होल्ड किया था। अब देखो गाइस मेरा टारगेट हिट हो गया, फाइनली मेरा प्रॉफिट बुक भी हो गया। तो चलो अब आप लोगों को मैं लॉजिक बताती हूँ क्या था, मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लेस किया था। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। सो गाइस सिंपल फॉलो करती हूँ और सेक्शन को फॉलो करने से पहले अगर आज के मार्केट एनालिसिस में करती हूँ तो पहले मैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग, हाई लो, प्रीवियस डे मार्केट कहाँ पे कंसोलिडेट किया था, कहाँ से ऊपर गया था, कहाँ से नीचे गया था, मैं पहले उसको देखती हूँ। फिर मैं 15 मिनट और 1 आवर पे शिफ्ट होती हूँ और वहां पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करती हूँ और डे के चार्ट को देखती हूँ, डे के चार्ट में मार्केट क्या किया है। तो मेरे लिए आज की मार्केट को अगर मैं एनालिसिस करने से पहले तो मैं प्रीवियस डे का चार्ट देखूंगी। आज का मार्केट के बारे में मैं नहीं बोलूँ, प्रीवियस डे का मैं देखूंगी। प्रीवियस डे का लो कहाँ पे लगा था, 25,580 पे, ठीक है। तो प्रीवियस डे का लो था 25,550 580, जो कि मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे लिए यहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेट कल किया था, ये मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस है 25,670। देन मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 25,700। देन मेरे लिए निकल के आएगा 25,728। तो चलो मैं ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया मेरे लिए सपोर्ट 25,580 और रेजिस्टेंस मेरे लिए निकल के आ रहा है फिलहाल अभी 25,670। देन फिर मेरे लिए निकल के आएगा 25,700, ठीक है। ये भी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, निकल के आ रहा है। देन फिर अगर 700 को निकालता है, मैं नेक्स्ट टारगेट तक अगर होल्ड मतलब ट्रेड को होल्ड करना चाहूंगी तो 25,730 हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट हो जाएगा ना ऑल टाइम हाई, जो उस दिन हाई लगाया था, और 25,818 पे,
कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं सपोर्ट देखूंगी, अगर प्रीवियस डे का लो निकालता है मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो जाऊंगी तो कहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। अब 15 मिनट में हम लोग आ गए, अगर हम लोगों के लिए प्रीवियस डे का सपोर्ट यहाँ पे है, अगर इसका लो निकालता है तो कहाँ तक मार्केट आ सकता है। मार्केट आ सकता है 15 मिनट में, मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, एक तो 25,460 पे, ठीक है। ये एक सपोर्ट मेरे लिए होगा, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। फिर अगर आसपास नियर बाय मैं देखूं कहाँ पे सपोर्ट है राउंड फिगर में, तो ये 25,500 भी मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए फिलहाल जब मार्केट ओपन नहीं हुआ है तब का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चलो 5 मिनट्स में मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 5 मिनट्स में, चलो देखो मार्केट अभी यहाँ पे ये वाला आज का चार्ट है, ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ कर लिए प्रीवियस डे का। तो सिंपल सी बात, मार्केट आज 53 पॉइंट यहाँ पे 35 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ। देन फिर देखो यहाँ पे लो आया, जो प्रीवियस डे का लो यहाँ पे था ना उसको भी मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। 5 मिनट्स कैंडल बाद ये ऊपर जाने लगा, लेकिन उसके बाद भी बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं थे, सेलर स्ट्रांग हुए और मार्केट को नीचे लाए, और प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी निकाल के मार्केट डाउन आया और 25,500 पे को 25,000 पे बार बार कंसोलिडेट करके ये ऊपर भी गया। इस तरीके से आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अगर आज के लो पे कोई, अगर प्रीवियस डे का लो निकालने के बाद कोई भी पुट में ट्रेड लिया था तो उसका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगा 25,500 पे। इस तरीके से आप पहले 1:2 को होल्ड करोगे, देन फिर आप एसएल को ट्रेल करके 500 तक, इस तरीके से आप टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। अगर कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि अगर ये सपोर्ट को निकला है तो नेक्स्ट सपोर्ट तो कहाँ तक जाएगा, तो देखो ना भाई आसपास नियर बाय सपोर्ट कहाँ पे है, वहां तक टारगेट को ट्रेल करो, सिंपल सी बात है, ठीक है गाइस। मैं इसीलिए आपको पूरे डिटेल्स में बता रही हूँ, अगर लाइव मार्केट में कुछ भी ऐसा आपको मिले तो आप लोग समझ पाओ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जो मैं समझा रही हूँ उसको समझो, ठीक है। तो ये हो गया, और लाइव में मैंने इसके नीचे आप लोगों को ट्रेड भी दिया था और टारगेट यहाँ तक ही था 500 तक, जो कि मिला भी। तो ये मेरा ट्रेड नहीं था, पर्सनल ट्रेड, लेकिन तो देखो 500 की बात कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया पुट वालों का। देन देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, मे भी आज गैप फिल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, ऊपर जाने लगा। तो देखो ये मेरे लिए जो प्रीवियस डे का जो लो था, सपोर्ट था, जब मार्केट इसके ऊपर था, अब तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया ना, क्योंकि मार्केट तो नीचे आया। आपको पता है रेजिस्टेंस बिकम है सपोर्ट, सपोर्ट बिकम है रेजिस्टेंस। तो प्रीवियस डे का जो ये सपोर्ट लेवल था ये अभी मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है, नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो सिंपल सी बात थी, मार्केट अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके हाई के ऊपर अगर निकालेगा तो मेरा ट्रेड प्लान होगा, और मार्केट सेम टू सेम मैं जो चाहती थी वही हुआ। मैं यहाँ पे बाइंग के लिए, फिर ये जो कैंडल यहाँ पे देखो क्लोज हुआ एक, ठीक है, पिन बार बना के यहाँ पे क्लोज हुआ रेजिस्टेंस के पास, जैसे ही इसका हाई निकाला मैंने ट्रेड लिया, जिसमें मेरा सिंपल सा, अगर मैं आपको लॉन्ग पोजीशन करके दिखाऊं, लॉन्ग पोजीशन ये हो गया, और ये कैंडल का लो मेरा एसएल था, जो कि मेरा 15 पॉइंट का आ रहा था एसएल, ठीक है। और मेरा टारगेट था 1:2 का, 30 पॉइंट तक यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी बुक हो गया। 16-17 मिनट में हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, क्योंकि 25,600 को मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, हम उसका ही वेट किए थे, अगर उसको निकालेगा तो रॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 1:2 पे मेरा डन हो गया टारगेट। देन फिर मार्केट नीचे आया ऊपर गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पर डे में 1 ट्रेड हो गया, डन फॉर द डे, ठीक है। और लाइव में हम लोग इसके नीचे भी ट्रेड मतलब मैं प्रोवाइड की थी, और इसके ऊपर भी मैंने लाइव ट्रेडिंग में प्रोवाइड की थी। आज 4 ट्रेड हुआ था लाइव ट्रेडिंग में, जो कि 4 के 4 एकदम प्रॉफिट गया। और आज तो प्रीमियम ने साथ दे दिया भाई, स्पॉट चार्ट में जितना प्रीमियम था, प्रीमियम सॉरी स्पॉट चार्ट में जितना प्रॉफिट मिला, प्रीमियम में भी उतना प्रॉफिट मिला। होता है गाइस, कभी कभी झेलना पड़ता है, क्या कर सकते हैं हम। ऑप्शन आज ए ट्रेडर, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। सो गाइस, इस तरीके से आप सिंपल प्राइस सेक्शन को फॉलो करके पर डे 1 ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। कुछ मैंने नहीं देखा, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस देखा, राउंड फिगर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर्स भी स्ट्रांग। हाँ, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग नहीं होते तो मैं इसके ऊपर प्लान नहीं करती। मुझे दिख रहा है जो बायर स्ट्रांग है, प्रीमियम अच्छा है, तो मैं क्यों ना लूं। जब आप ट्रेड लेते हो ना, प्रीमियम से पता चल जाता है कि आपका ट्रेड ये जाएगा या नहीं जाएगा।
सिंपल सी बात है, मुझे प्रीमियम के हिसाब से पता चल जाता है कि हम जाएगा ये ट्रेड नहीं जाएगा। कभी कभी नहीं होता है मेरे हिसाब से, कब, क्योंकि मार्केट में हर कोई चीज 100% नहीं होता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा गाइस जो लॉजिक आपको समझाने का जो मतलब इरादा है कि आप लोग समझो, मैं लाइव मार्केट में ही आप लोगों को समझा रही हूँ। नेक्स्ट आप लोग जब भी ट्रेड करो, अगर इस हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास कुछ आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन मिल रहा है, तो आप लोग ट्रेड करो। प्राइस एक्शन कभी सेम नहीं होता है, बस सिंपल एक चीज होता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, राउंड फिगर। अगर मार्केट डाउन आ रहा है, सपोर्ट के पास से ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस रखो और ट्रेड करो। सिंपल सी बात, इतना क्या सोचना। अगर आप सपोर्ट लेवल से नहीं पकड़ पा रहे हो, रेजिस्टेंस है ना, अगर दिख रहा है अच्छा बाएंगे तो रेजिस्टेंस से पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना सिंपल रखोगे, मैं समझ रही हूँ इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, मुझे भी 2 साल लगे, आपको भी लगेगा, लेकिन डेली चार्ट को देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन किस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है देखोगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोटिव है आप लोग सीखो, मेरे प्रॉफिट से मत जाओ, मैं जो बोलती हूँ उसको भी फॉलो मत करो, मैं जो सिखा रही हूँ उसको सीखो और अपना खुद का काम करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँ आप मेरे, मैं कर रही हूँ तो आप करो। आप लाइफ में भी आते हो, मैं यही चीज बोलती हूँ, लाइफ से सीखो, ट्रेड मत करो, मेरे वजह से ट्रेड मत करो, मैं जो बोलती हूँ उसको भी फॉलो मत करो। बस सीखो प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, ट्रेडिंग कैसी होती है, अपना खुद करो, सीखो सबसे, करो अपनी। बस हमेशा मैं आपको सजेशन करती हूँ, एक लॉट में काम करो, एक लॉट में करो, एक ट्रेडिंग करो, हार्डली 2 ट्रेडिंग, और प्राइस एक्शन सिंपल फॉलो करो बस, और कुछ देखना नहीं है आपको। आई होप गाइस इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग सीखे होंगे। वीडियो को लाइक करना, कुछ भी प्यारा प्यारा सा कमेंट करना, और आज आप लोगों को कितना प्रॉफिट है, लॉस जो भी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। तो हम लोग मिलते हैं मंडे, क्योंकि अब फ्राइडे खत्म हुआ, और आपके लिए और आप लोगों के लिए एक वीडियो है इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, मैं उसको रेडी करके सैटरडे या फिर संडे अपलोड कर दूंगी, उसको भी चेकआउट कर लेना, बहुत फायदा होगा आप लोगों के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।